कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान एबीपी न्यूज के कैमरे पर किया। मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में अभी भेज दूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास बिहार के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बातचीत के दौरान किया। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में अभी भेज दूंगा। बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। इसकी अटकलें कल सुबह से सियासी फिजा में तैर रही थी, क्योंकि जेडीयू ने ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। उनका झुकाव भी नरेंद्र मोदी की तरफ था, तो इस ऐसे में जो राह में कांटे जिसे कहते हैं, रोड़ा बनना जिसे कहते हैं, वो आरसीपी सिंह बनकर निकले थे। तो ऐसे में जेडीयू भी पीछा छुड़ा रही है, आरजेडी को भी अच्छा लग रहा है। और शाम होते होते इसका असर भी हो गया, जिस पर आरसीपी सिंह ने सफाई भी दी। ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनको फिर मैं चुनौती देता हूं कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद आरसीपी की नीतीश से सियासी अदावत का चिट्ठा खोलकर रख दिया और यहां तक कह दिया कि नीतीश कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आरसीपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेडीयू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। एक बात मैं बता दूं, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, वो पत्थर ना फेंका करें। ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो। दरअसल आरसीपी सिंह पर 2013 से 2022 के बीच नालंदा में 40 बीघा जमीन खरीदने का आरोप लगाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था और इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज भी सामने आए थे। तो नीतीश कुमार के खास और जेडीयू के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी ने ही लगाए और इस पर सफाई भी मांगी थी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि जेडीयू ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं। आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने उन्हें भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे बयान आरसीपी सिंह के आए जिसमें उनसे कहा गया कि आप तो नीतीश कुमार के हनुमान हैं। उन्होंने कहा मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। जेडीयू के ही नेताओं ने उन्हें संपत्ति के बहाने घेर लिया। 2013 से अब तक नालंदा जिले के अस्थावा और इस्लामपुर में 40 बीघा जमीन खरीदी। ज्यादातर जमीनें पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। दावा है कि 2016 के चुनावी हलफनामे में आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों का जिक्र तक नहीं किया है। अब एक एक करके आरसीपी सिंह की जुटाई इस अकूत संपत्ति का ब्यौरा देखिए। इस्लामपुर अंचल में 24 प्लाट, इस्लामपुर में दान वाली जमीन भी खरीदी गई। सैफाबाद मोजा में 12 प्लाट, केवाली में 12 प्लाट। चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलधर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि और लता सिंह को बेच दी। राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह आईएएस अफसर थे और एक अफसर के तौर पर काफी तेज तर्रार माने जाते थे। यही तेजी उनकी जमीन की खरीदारी में भी देखी गई। जमीन के जो कागजात हैं उसमें उनकी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है और इसमें स्पेलिंग में हेरफेर मिली है। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है और जेडीयू ने आरोप पर आरसीपी सिंह से सफाई भी मांगी है। वजह साफ है कि अब इन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है। मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दूं। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो एबीपी न्यूज की एक खबर ने बिहार की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान एबीपी न्यूज के कैमरे पर किया।
सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में अभी भेज दूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास बिहार के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बातचीत के दौरान किया। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में अभी भेज दूंगा। बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। इसकी अटकलें कल सुबह से सियासी फिजा में तैर रही थी, क्योंकि जेडीयू ने ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। उनका झुकाव भी नरेंद्र मोदी की तरफ था, तो इस ऐसे में जो राह में कांटे जिसे कहते हैं, रोड़ा बनना जिसे कहते हैं, वो आरसीपी सिंह बनकर निकले थे। तो ऐसे में जेडीयू भी पीछा छुड़ा रही है, आरजेडी को भी अच्छा लग रहा है। और शाम होते होते इसका असर भी हो गया, जिस पर आरसीपी सिंह ने सफाई भी दी। ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनको फिर मैं चुनौती देता हूं कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद आरसीपी की नीतीश से सियासी अदावत का चिट्ठा खोल कर रख दिया और यहां तक कह दिया कि नीतीश कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आरसीपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेडीयू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। एक बात मैं बता दूं, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, वो पत्थर ना फेंका करें। ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो। दरअसल आरसीपी सिंह पर 2013 से 2022 के बीच नालंदा में 40 बीघा जमीन खरीदने का आरोप लगाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था और इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज भी सामने आए थे। नीतीश कुमार के खास और जेडीयू के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी ने ही लगाए और इस पर सफाई भी मांगी थी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि जेडीयू ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं। आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने उन्हें भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे बयान आरसीपी सिंह के आए जिसमें उनसे कहा गया कि आप तो नीतीश कुमार के हनुमान हैं। उन्होंने कहा मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। जेडीयू के ही नेताओं ने उन्हें संपत्ति के बहाने घेर लिया। 2013 से अब तक नालंदा जिले के अस्थावा और इस्लामपुर में 40 बीघा जमीन खरीदी। ज्यादातर जमीनें पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। दावा है कि 2016 के चुनावी हलफनामे में आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों का जिक्र तक नहीं किया है। अब एक एक करके आरसीपी सिंह की जुटाई इस अकूत संपत्ति का ब्यौरा देखिए। इस्लामपुर अंचल में 24 प्लाट, इस्लामपुर में दान वाली जमीन भी खरीदी गई। सैफाबाद मोजा में 12 प्लाट, केवाली में 12 प्लाट। चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलधर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि और लता सिंह को बेच दी। राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह आईएएस अफसर थे और एक अफसर के तौर पर काफी तेज तर्रार माने जाते थे। यही तेजी उनकी जमीन की खरीदारी में भी देखी गई। जमीन के जो कागजात हैं उसमें उनकी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है और इसमें स्पेलिंग में हेरफेर मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।